इस बाबू को देखिए, ये देखिए कितना छोटा, कितनी छोटी बच्ची है। इसको क्या पता है कि मेरे पापा हमारे बीच में नहीं रहे। भूखे रहते थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल में खाते थे। स्कूल में जो मध्याह्न भोजन मिलता था, कितना दिन, मतलब कितने दिन तक आप महीने में भूखे रहते थे? और मान लो भोरे भूखे जाते थे तो दोपहर में खाते थे, फिर रात में भी भूखे सो जाते थे। बाबू ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि आप खा लेते होंगे, मध्याह्न भोजन से खा लेते होंगे, जब रविवार को स्कूल बंद है रहता है या कोई छुट्टी है, दुर्गा पूजा है, स्कूल बंद रहता है, फिर आप कैसे खाते होंगे? तो थोड़ा चाचू जो सामान दे देता था, नहीं तो कभी कभी नहीं देते थे, कभी कभी दे देते। जी आप ये सब चीज को देख के जानती थी सब चीज को? अच्छा, हाँ। पापा पहले कभी आप लोगों से शेयर किए थे अपने बीमारी नहीं, हम पूछे थे जिस बोर्ड में काम करने गए थे, तो हम पूछे पापा तेरा कुछ हो जो, तो कहे ना। तो हम सब पढ़ने चले गए, तो फिर रात में आए, तो हम सोते थे, तो पापा के उल्टी हुआ, तो हो गया इतना, एक बेगय हुआ है। दर्शकों, कैसे एक पिता शेयर कर सकता है? जिस पिता के पीछे जो है 4 पुत्री हो, समाज में आप जानते हैं कि दहेज कैसी एक कुप्रथा बनी हुई है। एक बेटी जब घर में आती है ना, तो एक पिता कहता है ना कि वो उसी समय से बहुत टेंशन में आ जाता है कि मैं 10 साल, 15 साल, 20 वर्ष बाद कैसे अपनी इस बेटी का विवाह करूँगा। और उस बोझ के अंदर दब के जो है अपने पिता अपने पूरे ज़िंदगी को घुट घुट के जीता है। उसमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, वो क्या ही अपने इन बच्चों से शेयर करे। और उसका परिणाम रहा कि सुबोध जी जो है इलाज नहीं करवाए, अपने बच्चों से किसी को शेयर नहीं किए, और आज उसका जो परिणाम आप सभी देख सकते हैं कि आज उनके पिता जो है उन बच्चों के साथ नहीं, उनको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा बेबी बाबू, पिता के जाने के बाद क्या क्या कष्ट है? बहुत सारा। चचा पहले जोड़े खाते थे, फिर अब अलग कर दिए, तो वही चावल उवल मिलते थे ना 35 किलो, उसी में से बेच उच कर लाते थे और बनाते थे, बस उसी में से। अच्छा, जब चावल तो आप ले आए कोटा से, कोटा में तो दाल और सब्जी नहीं मिलता है, फिर ये कैसे इसका उपार्जन कहाँ से लाते हैं? तो हम 5-6 किलो चावल रोज बेचते थे और उसी से लाते थे। अच्छा, तो 35 किलो बाबू, 35 किलो चावल आपको मिलता है, उसी में से 5-6 किलो आप बेच भी दीजिएगा तो 56-30, 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन, अगर 7 से 8 दिन जो है, 7 से 8 दिन जो है आप उस चावल को बेच के उसी में से कुछ बना के उसी पैसा से आप दाल खरीद लिए, सब्जी खरीद लिए, बना लिए, लेकिन फिर उसके बाद 7-8 दिन के बाद क्या खाते होंगे बाबू? भूखे रहते थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल में खाते थे। स्कूल में जो मध्याह्न भोजन मिलता था, कितना दिन, मतलब कितने दिन तक आप महीने में भूखे रहते थे? और मान लो भोरे भूखे जाते थे, तो दोपहर में खाते थे, फिर रात में भी भूखे सो जाते थे। रात में ही भूखे सोते थे, कलेजा मुंह को आ जाए। दर्शकों, आप क्या समझ रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे इस दृश्य को? क्या हमारे देश में ऐसे भी परिवार रहते हैं? जिस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में बेटियां कह रही है कि सुबह भूखे जाते हैं स्कूल में, और वहाँ पे जो है जो स्कूल का भोजन मिलता है वही खा के फिर आती है और रात को भूखे सो जाती है। ये तो भूख बर्दाश्त भी कर लेती होगी, ये छोटे छोटे बच्चे क्या खाते होंगे जो बोल नहीं सकते हैं, जो माँ के है ना गोद में रहते हैं। निशब्द हूँ, लेकिन और भी इनसे बाबू से पूछ के आपको दिखाने का काम करता हूँ कि क्या कुछ बीतता होगा और कितना जरूरी होता है एक पिता का रहना एक परिवार में। बाबू ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि आप खा लेते होंगे, मध्याह्न भोजन से खा लेते होंगे, जब रविवार को स्कूल बंद है रहता है या कोई छुट्टी है, दुर्गा पूजा है, स्कूल बंद रहता है, फिर आप कैसे खाते होंगे? तो थोड़ा चाचू जो सामान दे देता था, नहीं तो कभी कभी नहीं देते थे, कभी कभी दे देते। मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूल में जो खाना मिलता है वो खा के ये बच्ची अपना पेट काट के भी छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये बड़ी है, घर की बड़ी बेटी है ये। और ये देखिए कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं,
इस बाबू को देखिए, ये देखिए कितनी छोटी बच्ची है। इसको क्या पता है कि मेरे पापा हमारे बीच में नहीं रहे। निःशब्द दर्शकों, ऐसे दृश्य को देख के कि हमारे समाज में 21वीं शताब्दी का ये समाज है, 2025 चल रहा है, जिस समृद्ध बिहार, विकसित बिहार की बात करते हैं, उस देश समाज में एक ऐसा परिवार भी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। ये आंखों के आंसू, ये हर एक दर्द को बयां कर रही है कि कैसे ये परिवार आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अगर इनके दरवाजे तक दस्तक नहीं देती तो क्या कुछ होता इस परिवार का, कौन देखता इसको। ये कहाँ से बच्ची लाती है, अभी 13 वर्ष की बच्ची है, कौन देगा इसको काम। कहाँ से ही अपने पीछे जो है 3 छोटे बच्चों का जो है ये माँ एक अगर सही होती तो माँ भी इनका पालन पोषण कर लेती, लेकिन माँ भी मानसिक रूप से सही नहीं है। आप समझ सकते हैं। ये दिया जो गया है, यहाँ पे सारी सामग्री और अभी जो कार्ड मिला है, ये सारा सामान देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। ऐसे हमको ये सामान सब दिया गया है, उस इंसान को हम बहुत दिल से धन्यवाद कहते हैं। जी, आप जो है आपने कहा कि हम उस इंसान को दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए तभी भी हम इंसान भगवान हमको लिए तो वो भगवानों से भगवान बहुत बड़का है, क्योंकि इतना आज के जमाना में इतना मदद किसी को नहीं करते हैं। जी।